तो अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं सर। कि वैसे तो जैसे निधि जी ने भी बताया और आपने भी बताया कि इच्छा नहीं होनी चाहिए मोक्ष की या सम्यक दर्शन की। पर फिर भी अगर कोई जीव जो पुरुषार्थ करता है तो उसको कितनी जल्दी मोक्ष हो सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो हमारा डेस्टिनेशन है, टारगेट है, एम है, गोल है, उसके बारे में ही हमें अगर सही जानकारी नहीं हो तो फिर वो सब बिखरा बिखरा पुरुषार्थ होता है, पता नहीं कुछ होगा कि अच्छा नहीं होगा। बहुत से जीवों को हमने मतलब जब उनसे प्रश्न बात होती है, कुछ होती है, तो ऐसा सुनने में आता है कि हमें नॉलेज के लेवल पे तो सब पता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है। नॉलेज के लेवल पे सब पता है, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, कोई चीज बाकी नहीं है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो बहुत ही ये सुनकर भी मैं बहुत आंदोलित ही होता हूँ कि ऐसा क्या है कि कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाए। तो हमें मोक्ष की भी बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि मोक्ष किस प्रकार होता है, कैसे होता है, और कितना जल्दी हो सकता है। तो जब हम जल्दी की बात करते हैं तो स्वामी जी अक्सर अपने प्रवचन में कहते हैं कि पुरुषार्थी के मोक्ष ही नहीं है। केवली ने पुरुषार्थी के मोक्ष ही नहीं देखे हैं, मतलब न्याय के दो चार भव, मतलब इतना जल्दी मोक्ष होता है। और अभी जैसे हुंडा उस्पंडी काल है, इस दुखद पंचम काल में अगर आपको ये तत्व ज्ञान की रुचि हो रही है तो आप निश्चित ही बहुत ही भव्य जीव है, और अल्प काल में ही आपकी मुक्ति होने वाली है, ये भी सर्टेन है। फिर भी एक हम उदाहरण देखेंगे कि भले वर्तमान में मोक्ष नहीं है, अभी पंचम आरा में मोक्ष नहीं है, लेकिन तत्वार्थ सूत्र के जो टीका है चेतन दास जी की, उसकी पेज नंबर 438 में एक क्लिप, छोटी सी 3 लाइन की क्लिप है, वो मैं रेफर करना चाहूंगा, जहां पे ये लिखा है कि कितना जल्दी मोक्ष हो सकता है। तो मैं पढ़ता हूँ, आपके पास आप स्क्रीन में शेयर कर सको तो कर दीजिए, नहीं तो चलेगा, बाद में शेयर कर देना ग्रुप में, तो लोग पढ़ेंगे। इस काल के संबंध में श्री तिल्लोई पणिति जी, है ना, ग्रंथ है तिल्लोई पणिति जी में ऐसा भी कहा है कि भरत क्षेत्र संबंधी इस पंचम काल में सरल परिणामी, भद्र परिणामी, भद्र 123 मनुष्य, 123 का फिगर भी दिया है, सोचो, 123 23 मनुष्य जीव मिथ्यात्व दशा में ही, मिथ्यात्व दशा में ही मनुष्य आयु बांधकर, मनुष्य आयु बांधकर आयु पूर्ण होने पर पूर्व विदेश क्षेत्र में जन्म ले, पूर्व विदेश क्षेत्र में जन्म ले, 9 वर्ष में नियम से संयम धारण कर अंतर्मुहूर्त में शुक्ल ध्यान के बल से केवल ज्ञान प्रकट करते हैं, है ना। 9 वर्ष की उम्र में संयम धारण करेंगे मतलब मुनि बनेंगे, और अंतर्मुहूर्त में शुक्ल ध्यान के बल से केवल ज्ञान प्रकट करेंगे। 21,000 वर्ष वाले इस काल में तीन तीन वर्ष, 3,000 वर्ष के अंतराल से क्रमशः 64, मतलब फर्स्ट 3,000 ईयर्स में 64 जीव होंगे, फिर 3,000 में 32, फिर 3,000 में 12, फिर 8, फिर 4, फिर 2, और फिर 1, ऐसे 3,000 इंटू 7, 21,000 का ये पंचम आ रहा। और अभी हम फर्स्ट 3,000 ईयर्स में ही है, 2600 कुछ साल हुए हैं, तो अभी फर्स्ट 3,000 में यहाँ भी अपने को 64 जीव ऐसे मिलेंगे, या हुए होंगे जो भी आसपास, कि जो अगले ही भाव में मोक्ष जाने वाले हैं। सोचो, तो उनका अभी यहाँ पुरुषार्थ कैसा होगा, है ना, क्या उनका ज्ञान का ज्ञेय बन रहा होगा। आप थोड़ा विचार करोगे तो आपका भी पुरुषार्थ ऐसे ही आगे बढ़ेगा, बहुत जोर से, उग्र गति से आगे बढ़ेगा, है ना, ये पुश चाहिए। तो ऐसे कुल 123 मनुष्य अगले भव में मोक्ष प्राप्त करेंगे, ठीक है। फिर हमने इसके बारे में ये सचिन जी है गजपंता में, बहुत ही विशेषज्ञ है करना ही होके, उनसे ये इनके बारे में मैंने पूछा था। तो उन्होंने और मेरे को विशेष बात बताई कि ये बात चर्चा संग्रह में भी आती है, और कोई सिद्धांत सार में भी आती है, यही बात जो तिल्ले पणती जी में आई है। और वहां पे बताया कि इसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र में भी 123 जीव इस प्रकार के होंगे जो एक भव से अगले भव से ही मोक्ष जाएंगे। और इसके अलावा भी दक्षिणेंद्र, सची इंद्राणी, सौधर्म के लोकपाल,
लोकांतिक देव, सर्वार्थ सिद्धि के देव, ये सब भी एक अवतारी है, मतलब अगले भव से ही मोक्ष जाएंगे, है ना। तो इस तरह से इतना जल्दी मोक्ष हो सकता है, मतलब कोई लंबा लॉलीलॉप नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं है। आप निशंक होकर जिनवाणी का अभ्यास कीजिए, और दृष्टि मोक्ष चौथे में हो सकता है ना। फिर कषाय मुक्त 10वें में होता है, फिर भाव मोक्ष 12वें में होता है, और द्रव्य मोक्ष 14वें में बाद होता है। तो इस तरह मोक्ष की भी बहुत सी परिभाषाएं जिनवाणी में मिलती है। तो इसलिए अपने को तो कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं मुक्त स्वरूप हूं, है ना, इसका बारंबार बारंबार अभ्यास कीजिए। और बड़े पंडित जी की एक स्तुति है, आज अद्भुत छवि निज निहारी, उसमें एक लाइन आती है, मुझ मुक्ति मुझको तो मुझ में ही दिखती, दृष्टि बाहर कहीं भी न अटकती, ऐसा कुछ वर्ड है। तो मुक्ति मुझ में ही दिखती है ना। तो अपन मोक्ष स्वरूप है, इसका बारंबार स्मरण करें, और मोक्ष तो होगा ही जल्दी। अब एक भव में हो या दो भव में हो या चार भव में हो या 15 भव, अनंत भव के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। तो बहुत जल्दी मोक्ष होगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप अभ्यास कीजिए, और जरूर हम सब मोक्ष में मिलेंगे। थैंक यू सर। सर, दो दो जनों का प्रश्न है, ले लेंगे? दे दीजिए जल्दी, 9:30 को मेरा क्लास भी है, फटाफट बताइए। मेघा जी आपको अनम्यूट करके पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। ये जो आपने बोला कि जैसे 64 लोग अभी मतलब मोक्ष जाएंगे शुरू के 3000 ईयर्स में, ये तो इसमें जरूरी है कि वो मुनि दीक्षा ही ली होगी, या मतलब जो हमारे नहीं जैसे नहीं नहीं लोग भी नहीं, जिनके भाव वो विशुद्ध है हो गए और मिथ्यात्व मिथ्यात्व अवस्था में वो ग्रस्त भी हो सकते हैं। मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य आयु बांधेंगे, मनुष्य अगले भव की आयु बांधेंगे, मनुष्य भव की, ठीक है। और फिर वो बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे कि नहीं ये भी नहीं पता, और मुनि बनेंगे कि नहीं ये भी नहीं पता। अभी का तो इतना ही है कि मिथ्यात्व दशा में वो आयु बंद करेंगे, मनुष्य आयु का बंद करेंगे, ठीक है। भद्र परिणामी, भद्र परिणामी लिखा मतलब आप उसको सम्यक दर्शन तक भी ले जा सकते हो, लेकिन मिथ्यात्व लिखा इसलिए सम्यक दर्शन की तो बात ही नहीं है। लेकिन जो सम्यक्त्व सन्मुख वाले जीव होंगे, पुरुषार्थी जीव होंगे, ऐसे भद्र परिणामी की बात है। तो जैसे बोलते हैं बाल बाल मरण या बाल तप मरण, वो तो वैसा मतलब कि समाधि मरण होगा जिनका, ऐसा कि नहीं, मतलब भद्र। मरण से कुछ नहीं है, खाली इतनी बात बताइए भद्र परिणामी। अब भद्र परिणामी में हमने बहुत अच्छा डिफाइन कर दिया, सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की बात कर सकते हैं अपन।